हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी है उनकी जो एसआई यूनिट्स है उनके बारे में बताने वाला हूँ। कई स्टूडेंट्स थे, उनकी कुछ डिमांड थी कि सर फिजिकल क्वांटिटी और उनकी एसआई यूनिट्स के बारे में, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है इसका आपको पता चल गया। मीटर होती है, डिस्टेंस होता है दूरी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। मीटर को एम से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया पहला। मास है, मास मास को क्या कहा जाता है? हिंदी में द्रव्यमान कहा जाता है। मास को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। और द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? आपको पता चल गया, किलोग्राम होगी द्रव्यमान की एसआई यूनिट। द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होगी? मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होगी। टाइम होता है समय, सेकंड होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। और जो नॉर्मल यूनिट आपको पता है घंटा मिनट, टाइम की क्या होगी? घंटा मिनट नॉर्मल यूनिट है। सेकंड होती है ना वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। हर ऐसा यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो 1960 में लागू हुआ था पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है आपने। चार्ज को हिंदी में आवेश कहा जाता है। चार्ज को हिंदी में क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। तो जो आवेश है उसकी जो है ऐसा यूनिट क्या होगी? कुलाम्स होगी। क्या होगी उसकी ऐसा यूनिट? कुलम्स होगी। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अभी देखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होगी? केल्विन होगी। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट तापमान होता है टेम्परेचर। केल्विन ऐसा यूनिट होगी। सेल्सियस भी होती है वैसे तो, फ़ारेनहाइट भी होती है, बट स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगी? केल्विन होगी। कैसे डिनोट किया जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है पदार्थ की कुल मात्रा। जो पदार्थ की कुल मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, उसको उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मोल होगी। मोल, MOL से डिनोट करेंगे उसको। नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन पढ़ा है सबने। त्वरण होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आ गया, ऐसा यूनिट हो गया। एरिया, एरिया का क्या होता है? स्क्वायर मीटर होता है। एरिया का जो ऐसा यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर होता है। आपको दिखाई दे रहा है, एरिया का जो ऐसा यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर होता है। ये देखिए स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, क्षेत्रफल कहते हैं इसको। कैपिस्टेंस जानते हो? कैपिस्टर होता है एक प्रकार से कैपिस्टेंस। ये थोड़ा हाई लेवल है। फेराड आएगा इसका ऐसा यूनिट। क्या आएगा? फेराड। याद रखना, फेराड ऐसे आएगा। कैपिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो फेराड होता है। कैपिस्टेंस, कैपिस्टर सुने होंगे, पंखे वगैरह में डलते हैं। जो इलेक्ट्रिक, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उनके अंदर ये कैपिस्टर वगैरह लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे कौन सा है? कॉन्सेंट्रेशंस। कॉन्सेंट्रेशंस की ऐसा यूनिट क्या होगी? मोलर होगी। क्या होगी? मोलर होगी। और सिंबल क्या होगा? एम होगा। इसका सिंबल क्या होगा? एम होगा। डेंसिटी आपको दिखाई दे रही है। डेंसिटी होता है घनत्व। क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी होता है हिंदी में घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। मास को द्रव्यमान और वॉल्यूम को आयतन। ऐसा यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाएगी। अभी देखिए आगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर, ए सिंबल आ गया इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम होती है। क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये विद्युत क्षेत्र इंटेंसिटी कहा जाता है इसको। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ये देखिए ओम। और ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिजली से रिलेटेड होता है। उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। आगे कौन सा है? एनर्जी है। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। आज मैं आपको जितनी भी यूनिट्स होती है उनकी रिवीजन करवा रहा हूँ। आपको अच्छी तरीके से क्लास समझ में आ जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे इन चीज़ों को। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। वर्क और एनर्जी और हीट, तीनों की ऐसा यूनिट जूल होती है। और जूल को किससे डिनोट करते हैं? जे अक्षर से। नेक्स्ट देखिए, फोर्स। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी? फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी? फोर्स की ऐसा यूनिट होगी न्यूटन होगी। फोर्स की ऐसा यूनिट याद रखना न्यूटन होगी। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। हीट मैंने बता दिया ना, वर्क एनर्जी हीट जूल होगी। क्या उसे डिनोट करते हैं? हीट को। आगे वाला कौन सा है? इल्यूमिनेशंस। इल्यूमिनेशंस का क्या होगा? इल्यूमिनेशंस की ऐसा यूनिट होती है लक्स। क्या होती है? लक्स। ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर कहा जाता है इसको। लक्स याद रखना इल्यूमिनेशंस का। हाई लेवल है, थोड़े से दो तीन है ना, ये आपका लेवल नहीं है। हाई लेवल उनके लिए है जो आप SSC CGL वगैरह, या आपको हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लैब अटेंडेंट के लिए इतना ज़्यादा नहीं आएगा, कभी आप सोच रहे हो। आगे कौन सा है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की क्या होती है? हेनरी यूनिट होती है। ये भी याद रखना, हेनरी यूनिट होती है इंडक्टेंस की।
मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है, वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। आपको क्लियर हो गया। थोड़े दिन पहले मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर पूछा था। क्या पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है वेबर, और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, आपको पता चल गया, टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। टेस्ला याद रखना, टेस्ला बड़ा फेमस है आजकल पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में। आगे कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी, ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। घर में 220 वोल्ट, कारखानों में 440 वोल्ट की बिजली आती है। नेक्स्ट कौन सा है, पावर, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट होती है। पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है। प्रेशर, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। प्रेशर होता है दाब, दाब की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। वॉल्यूम की क्या होती है, क्यूब, मीटर क्यूब। और वर्क की मैंने आपको बता दी, जूल होती है। ये थे जो फिजिकल क्वांटिटी और उनकी जो एसआई यूनिट्स, आपको क्लियर होगी बातें। ऑफिशियल एसआई क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट, ये ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, यही है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स के जो कंसेप्ट थे। वो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जो एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम है, उनसे रिलेटेड जो मैंने आपको क्लासेस करवाई हैं, उनको आप एक बार रिवाइज कर लें। उन क्लासेस को आप दोबारा देख लें अच्छे तरीके से, ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और बाकी अभी कोई क्लास नई नहीं आने वाली है। कल आपका परसों एग्ज़ाम है, तो आप उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करो। इससे आपको मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें। आप जो क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा आपको, तो उससे अलावा आपको ज़्यादा नहीं करवाया जाएगा। अब आप रिवीजन करो, उन क्लासेस को अच्छी तरीके से देखो। और ये थी आपको फिजिकल क्वांटिटी और एसआई यूनिट से रिलेटेड स्पेशल क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो क्लास। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ।